नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम में, जैसे कि आपके 10th बोर्ड में तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, और इसके अलावा आप आगे चलकर कंपटीशन एग्ज़ाम की जब तैयारी करोगे तो इस चैप्टर से बहुत प्रश्न बनते हैं। मेंसुरेशन यूनिट के अंतर्गत में ये वाला चैप्टर है अपने पास। कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो कौन कौन सी आकृतियों के बारे में अपने को पढ़ना है? तो अपने को पढ़ना है घन, घनाभ मतलब क्यूब और क्यूबॉइड। उसके बाद अपना आएगा सिलेंडर आएगा, फिर आएगा कोन आएगा, बेलन हो गया, शंकु हो गया, वैसे ही गोला आएगा, स्फीयर के स्फीयर और हेमिस्फीयर अर्धगोला। तो आपके 10th बोर्ड में आज का जो टॉपिक है वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वाला कॉन्सेप्ट आपको 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में काम आने वाला है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे सीख गए तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर में जो डेरिवेशन है, 3 ठो डेरिवेशन मिलेगा आपको वहाँ पे। BCC FCC के रूप में 3 डेरिवेशन मिलेगा वहाँ पे, और SCC के रूप में। तो वहाँ पे 3 डेरिवेशन में इन्हीं का ही काम है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गणित समझिएगा कि ये वाला फार्मूला आया कैसे करके, √3a वाला फार्मूला और ये वाला √L² + B² + H²। ये पूरा फार्मूला बेस्ड है। यहाँ ये वाला जो आपका एक्सरसाइज 1 है इस चैप्टर में, वो पूरा फार्मूला बेस्ड है। और फार्मूला तो बेस्ड है वो क्वेश्चन, लेकिन वो फार्मूला आया कैसे उस चीज़ को हम लोग आज सीखेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है अपने पास, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन एक नए चैप्टर का नाम है। मैं क्या किया हूँ, एक तरफ लिखा हूँ घन के बारे में अर्थात क्यूब के बारे में, और एक तरफ लिखा हूँ घनाभ के बारे में। संरचना कैसे रहता है घन का घन का संरचना आपका रहेगा कुछ इस प्रकार से है। एक त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल शेप है, जिसमें क्या रहेगा, सभी के सभी फेसेस। इसमें कितने हैं? 6 फेसेस दिख रहा है आपको, 1, इसके पीछे 2, ये 3, इसके नीचे 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। तो टोटल कितने फेसेस रहेंगे? 6 फेसेस, अर्थात पृष्ठों की संख्या कितनी रहती है घन में? 6। ऐसे ही घनाभ में भी 6 रहेगा। अब घनाभ क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। घन में कितने हो गए फेसेस, अर्थात पृष्ठों की संख्या कितनी हो गई? 6। वैसे इसमें अगर मैं किनारा देखूं मैं एजेस को देखूं तो ये वाला क्या कहलाता है? किनारा। आप अगर गिनती लगाएंगे तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 किनारा ऊपर में बना, वैसे 4 किनारा नीचे में बनेगा। 5, 6, 7, 8 किनारे हो गए। अब ये ऊपर के किनारों और नीचे के किनारों को मिलाने वाले किनारे भी बनेंगे, जैसे कि ये है 9, 10, 11 और ये 12। तो किनारों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एजेस क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये एक एक नंबर का प्रश्न बता रहा हूँ मैं अभी। अब एक तो है वर्टिसेस, मतलब कि इनको शीर्षों की संख्या, कहाँ कहाँ पे इनका सींग निकलता हुआ दिख रहा है आपको। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। वैसे ही 5, 6, 7 और ये 8 कितने हो गए? शीर्ष हो गए। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, उनके लिए शीर्षों की संख्या अर्थात वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं? 8 होते हैं। नंबर ऑफ एजेस, किनारों की संख्या कितना होता है? 12 होता है। जबकि नंबर ऑफ फेसेस, पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि घन क्या है, घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या रहते हैं? समान रहते हैं। जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से कम एक लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, उसका मान क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ठीक। अब इस बेस्ड अपन लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं उसको समझते हैं। क्या है लिखा है? पहला संरचना दिया है आपको, तो संरचना तो अपने को पता होना चाहिए कि घन किसको बोलते हैं?
ऐसा त्रिविमीय आकृति है जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, समान है। त्रिविमीय आकृति ना, टू डायमेंशन नहीं है ये। टू डायमेंशन होता तो फिर वो वर्ग बन जाता, और ये टू डायमेंशन होता तो फिर वो आयत बन जाता, अर्थात स्क्वायर बन जाता या फिर रेक्टेंगल बन जाता। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये दोनों, जिसमें ये क्या है, जिसके साइड्स क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होते हैं। जबकि इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकते हैं, या फिर कोई एक लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, वो तीनों में से कोई एक क्या रहेगा, अलग रहेगा। तब क्या कहलाएगा, वो घनाभ कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर एडजेसेंट सरफेस एरिया। एडजेसेंट सरफेस एरिया का फार्मूला घन के लिए होगा 4a²। घनाभ के लिए ये कैसे आया हो, तो उसको एक बार समझते हैं। पहले तो इस डायग्राम में एक बार देखते हैं कि LBH का अर्थ क्या क्या चीज़ समझ में आया। आपको यहाँ से अगर समझ में आ रहा होगा तो ये क्या है आपका, अगर मैं इसको L मानूँ, इसको मैं L मानता हूँ, ये लंबाई है। अगर घनाभ है, मान लो अगर ये घनाभ है, तब ये क्या होगा, ये लंबाई हो गया, और ये आपको दिख रहा है चौड़ाई B हो गया, ये चौड़ाई B हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचाई H। ठीक, तो ये LBH, ठीक, इतना चीज। अब क्या क्या बोल रहे हैं, 4a² निकालना है। घन का 4a² निकाल, मतलब घन का क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 4a²। तो 4a² कितना कैसे आया, देखो पार्श्व पृष्ठ कहते किसको है, एडजेसेंट सरफेस किसको कहते हैं, जो एक ऐसा सरफेस है जो एक दूसरे से संलग्न हो। तो आपको एडजेसेंट सरफेस निकालना है अगर, तो आप या तो पूरा का पूरा इतना सरफेस को काउंट कीजिए, या तो फिर आप ऐसे काउंट कीजिए। ठीक है, क्या बोले, या तो आप ऐसे काउंट कीजिए, तो 1 2 3 और ये 4 मेरे साइड जो है, या फिर 1 2 3 और ये नीचे 4। दोनों में से कोई एक क्या कहलाएगा आपका, पार्श्व पृष्ठ। दोनों तो है पार्श्व पृष्ठ, लेकिन आपको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो आपको निकालना है या तो ये वाला क्षेत्रफल या तो फिर ऐसे वाला क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए आपको पता है कि ये फेस और इधर पीछे भी और नीचे भी सब भी क्या है, समान रूप से हैं, जिनका लंबाई और चौड़ाई, जैसे ये a हो गया और इसका भी क्या मान है, a है, ये भी a है, ये भी a है, अर्थात ये क्या है, एक वर्ग है। इतना वाला चीज़ आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया अपने को पता है कि a² होता है। स्क्वायर का एरिया a², 4a², 4 बार आया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, एडजेसेंट सरफेस एरिया। या तो फिर इधर से कर सकते हैं, a² और ये a², तो 4a²। तो क्यूब का एडजेसेंट सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है। वैसे अगर मैं इसके लिए निकालने जाऊँ, सॉरी इसके लिए, किसके लिए बोल रहा हूँ, घनाभ के लिए। घनाभ के लिए क्या हो जाएगा, या तो फिर मैं इस रूप में निकालूंगा या तो फिर मैं इस रूप में निकालूंगा। ठीक है, अब घनाभ का अच्छा उदाहरण आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये डस्टर ही क्या है, घनाभ का मस्त उदाहरण दिख रहा है, जिसमें ये क्या है, L है, ये लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचाई। तो देखिए इसके लिए मैं पार्श्व पृष्ठ निकालूं तो या तो फिर मैं ऐसे निकाल सकता हूँ या तो फिर मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कैसे निकालूंगा बोल रहा हूँ, अगर मैं इस रूप में निकालता पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब क्या क्या होता, मेरे को ये फेस चाहिए, और सेम इसके जैसा ही फेस किधर दिख रहा है आपको, पीछे में दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये कितना निकलेगा, देखते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, एक आयत का रूप दिख रहा है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें चौड़ाई क्या दिख रहा है आपको, ऊंचाई है इसमें, तो ये लंबाई क्या हो गया, L क्रॉस H। लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुना ऊंचाई करते हैं, या फिर तो ये लंबाई गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा, L × H। ये इसका क्षेत्रफल निकला है, मतलब एरिया निकला है। अब सेम L × H तो इधर भी होगा, क्योंकि ये भी क्या है, लंबाई गुना ऊंचाई। कितने बार आया आपके पास L × H, 2 बार, तो 2 टाइम्स L × H, 2 टाइम्स L × H। अब मैं देखने जाऊं इसको, ये तो इधर कर लिया मैं अभी और इधर कर लिया, अब बचा क्या, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। पार्श्व पृष्ठ निकाल रहा हूँ, इसलिए ऊपर वाला क्या चीज़ समझ में आ रहा है आपको, अभी बोले थे इसको क्या बोले थे, ये वाला एजेस
जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एल है, और ये क्या है आपका, इसको क्या बोले अपन, बी करके बोले, ये चौड़ाई था ना भाई, तो ये क्या हो गया, एल और ये बी। तो एल इंटू बी एक तरफ का क्या हो गया अपने पास, एरिया हो गया। सेम भाई साहब इधर भी बैठा पड़ा है, तो ये भी क्या होगा, एल इंटू बी। एल इंटू बी कितने बार आया, 2 बार आया, तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी। इससे पहले क्या निकाले थे, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू एच निकाले थे। तो या तो एल इंटू एच कितने बार, 2 बार, बी इंटू एल इंटू बी एल कितने बार, 2 बार। ये तो दूसरे के लिए आने वाला है, ये क्या है अपने पास पहले के लिए, 2 इंटू एच इंटू बी प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, यही तो किए थे अभी, 2 एल बी या फिर 2 एच बी, इस रूप में आएगा। तो अपने पास फार्मूला क्या क्या बनता है, या तो फिर इस रूप में आएगा, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं अपन, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इस रूप में भी निकाल सकते हो आप लोग। तो ये आपका काम है कि अगर आप ऐसे निकालोगे तब कितना मिलेगा, और वही चीज़ है, सब चीज़ आपको इतना मिलेगा जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने अगर मैं जाऊँ, तो ये एरिया है, किसका एरिया है, क्यूब का बोल रहे हैं, क्यूब का एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, तो 6 फेस का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। वैसे ही क्यूबॉइड के लिए कितना आने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एक बार अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। और देखिए क्यूबॉइड के लिए अगर मैं जाऊं तो पहले क्यूबॉइड बनाता हूं मैं, ये हो गया एक क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में अपने को क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एल है, ये क्या है, बी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऊंचाई एच है। अब सेम यहाँ पे एच है, तो ये भी एच, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी एच है, और वैसे यहाँ से यहाँ तक कितना कहलाएगा, एच। एल कितना कितना होगा, ये होगा एल, यहाँ से लेके यहाँ तक एल, यहाँ से लेके यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल, और बच गया अपने पास कौन सा, हो तो गया 1 2 3 4। अब b के लिए बात करते हैं, ये b है तो ये भी b होगा, ये भी b होगा, ये भी b होगा। अपने को क्या क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका बोल रहे हैं, क्यूबॉइड का। तो पहले तो ये इतना सा क्या दिखेगा आपको, टोटल सरफेस एरिया निकालना बोल रहे हैं क्यूबॉइड का। तो आपको अगर इस रूप में है, इस रूप में है अगर ये, तो पहले तो इसका सरफेस एरिया निकालोगे। अब सेम इस सरफेस के जैसे क्या है, पीछे भी है, तो आप एक सरफेस का निकालिए, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, क्योंकि 2 ठोक है इधर सरफेस, वैसी तो वैसी वो 2 हो गया सरफेस। अब इस तरफ भी क्या दिख रहा है आपको, 2 सरफेस, एक तो ये सरफेस है और एक तो ये सरफेस है। तो किया जाए, अगर मैं आपकी तरफ के लिए निकालूं तो ये कितना दिख रहा है, एच इंटू एल, एच इंटू एल, और इसके पीछे भी क्या रहेगा, एच इंटू एल एरिया के रूप में, तो एच इंटू एल या फिर एच एल बोल सकते हैं। तो एच एल कितने बार आया, 2 टाइम्स। वैसे ही अब इसके लिए जाते हैं, इस तरफ साइड के लिए, इस तरफ का पीछे वाला साइड कौन सा है, इधर का जो साइड दिख रहा है ये वाला, ठीक। तो ये b इंटू एच, बी इंटू एच, कितने बार b इंटू एच, तो 2 बार b इंटू एच, तो 2 टाइम्स ऑफ बी एच, तो 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस। अब क्या बच गया, आप इतना वाला फेस के लिए निकाले, इतने के लिए निकाले, अब नीचे के लिए निकाल लो, या तो फिर ऊपर बोल लो। ऊपर के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, b इंटू एल, बी इंटू एल, लेकिन ये एक थोड़ी है, नीचे भी तो ऐसी है, तो b इंटू एल कितने बार है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी एल। ठीक, इतना चीज। अगर मैं 2 कॉमन निकालूं, यहाँ से 2 कॉमन निकालूं, तो क्या बचेगा अपने पास, एच एल प्लस बी एच प्लस बी एल। चाहो तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है अपने पास, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो वही तो चीज़ है। यहाँ पे बोला एच एल, तो ये एच एल है, बी एच तो यहाँ पर बी एच है, और बी एल अर्थात यहाँ पे एल बी है, बी एल बोलो चाहे एल बी बोलो, एक ही मतलब है। तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या होगा, आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, किसका, क्यूबॉइड का। अब वैसे ही आयतन के लिए कुछ नहीं है, आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसका लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, तो a क्यूब क्या होगा, इसका आयतन होगा। इसके लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई,
तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक, अब पृष्ठीय विकर्ण की बात करते हैं। पृष्ठीय विकर्ण आपको निकालना है तो क्या कीजिए, एक तो है ये पृष्ठ है तो पृष्ठ का विकर्ण निकालना है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं विकर्ण का अर्थ क्या है, आपको इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का मान निकालना है। विकर्ण का अर्थ क्या बोले, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का मान निकालिए, या तो फिर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का मान निकालिए। वो दोनों मान क्या आएंगे, समान आएंगे, तो वो सब मान क्या कहते हैं, विकर्ण। पृष्ठ पर बन रहा है वो विकर्ण अर्थात डायगोनल, पृष्ठ पर बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका पृष्ठीय विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको पता है कि ये कितना है, a है, और वैसे यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है। ठीक, इतना चीज़ अगर a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर। कितने बार आया ए स्क्वायर, तो 2 बार। तो टोटल इनका योग कितना हो गया, मतलब जोड़ कितना हो गया, 2a स्क्वायर। किसके बराबर आएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर आएगा, कर्ण के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लाए बैठे हो आप, 2a स्क्वायर। फिर से अब कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना बोले हो, 2a स्क्वायर। अब आपको वैल्यू कर्ण के स्क्वायर का थोड़ी चाहिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर थोड़ी चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ हाइपोटेनियस का वैल्यू, क्योंकि वही क्या है अपना विकर्ण अर्थात डायगोनल। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो इस स्क्वायर को मेरे को हटाना पड़ेगा। अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये उस पर कूद कर क्या कर देगा, टोपी पहनाएगा किसको, 2a स्क्वायर को। टोपी पहनाया, आंसर कितना आएगा, √2a। √2a किसके लिए आया है, घन के लिए आया है। अब सेम कॉन्सेप्ट पे आप घनाभ के लिए निकालिए। घनाभ के लिए क्या हो जाएगा, देखिए पृष्ठीय विकर्ण की बात किया जा रहा है, तो पृष्ठ पे बनने वाला विकर्ण, पृष्ठ पे बनने वाला विकर्ण आपको ये है, पृष्ठ दिख रहा है, इसमें कितना है, लेंथ l, ये क्या है आपका h। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ रहेगा वही क्या कहलाएगा, इसका पृष्ठीय विकर्ण। तो h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। मेरे को विकर्ण का मान चाहिए, विकर्ण के ऊपर में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो वो स्क्वायर हटेगा तो इस पर आएगा, तो इन लोग का क्या हो जाएगा, √l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब देखिए ये एक पृष्ठ के लिए हो गया, वही तो किया यहाँ पे √l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। या फिर किसके लिए, इसके लिए देख लेते हैं आप, इस फेस के लिए, एक तो ये फेस, एक तो ये फेस और एक तो ये फेस। तो इसके लिए कितना आएगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना था आपका b है, डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है, ये b है और ये क्या है h, तो ये b और ये h, तो b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का क्या लग जाएगा, √, तो √b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, अब वैसे इस फेस के लिए देखेंगे तो ये क्या है, l है और ये क्या है, h है। ठीक है, यही चीज़ तो किए, ये क्या था अपना, ये कितना है अपना, b है ना, ये b है तो ये भी क्या है, b है, तो ये क्या हुआ आपका, l हुआ और ये b हुआ। तो √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको क्या दे देगा, विकर्ण देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, या तो फिर यहाँ से यहाँ तक बोलें। ये कितना हो गया अपना, ये कितना l है और ये कितना है अपने पास, b है, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट मिलेगा। किसका मान मिलेगा आपको, ये चीज़ आपको मिलेगा डायगोनल का अर्थात विकर्ण का। तो वही चीज़ लिखे कि √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इतना सब चीज़ है और सिर्फ इस फार्मूले पे आधारित है एक्सरसाइज 1, जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, पूरा का पूरा इस फार्मूले पे आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आकाशीय विकर्ण निकालना, उसको अच्छे से समझिएगा। देखते हैं उसको।